लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और सेकंड ब्रैकेट है कॉट थीटा जमा टैन थीटा। अब इसको अगर गौर से देखें सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा कि सवाल पूरा का पूरा साइन और कॉस में नहीं। सबसे पहले तो ये देखना कोई ज़ाब्ता वाब्ता है क्या। वो 3 फार्मूले बताए थे ना आपको, 3 फार्मूले बताए थे आपको, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, दूसरा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तीसरा है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले आप अपने दिमाग में हमेशा रखें, इसमें से कोई तो बन रहा नहीं, अभी तो नहीं बन रहा, अभी तो कोई बन रहा नहीं। तो आप क्या करें, पहली फुर्सत में पूरे सवाल को साइन और कॉस में तब्दील कर, क्योंकि साइन और कॉस नजर नहीं आ रहा है सेक। अब इसको उल्टा कर दिए कि कॉस बन जाता। उल्टा करने का मतलब नीचे क्या है इसके 1 ऊपर ला लेने का, नीचे जाके क्या बन जाता, समझ रहे। तो पूरे सवाल को आप आसान करने के लिए साइन और कॉस में तब्दील कर। पहला स्टेप आपका हमेशा ये रखो, ऐसा अपन एक रूल बना रहे अपने हिसाब से, वैसे रख के भी कर सकते हो। फिर ये तो ऑलरेडी क्या है, कॉस है, कोई टेंशन है तुम्हारा इससे। ये क्या है, ऊपर कॉस नीचे साइन, कॉट बोले तो साइन अपॉन कॉस रहा तो टैन होता, तो कॉस अपॉन साइन रहे तो क्या होगा, कॉट। ये होगा साइन कॉस में तब्दील होगा। फिर क्या बनते, साइन अपॉन कॉस। अच्छा अब देखो पूरा सवाल साइन और कॉस में नजर आ रहा, बटे वालों का जरा फिर अब बोर्ड माउस रूल यूज करना अपना पुराना, छोटे छोटे बेसिक आपके जो। तो यहाँ पर बटेगा कौन है, कॉस एक कान, तिरछा तरफ एक एक कान माइनस कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। आगा पहला ज़ाब्ता, ये कॉस इधर ले जाओ, इधर कौन बचेगा, इज इक्वल टू 1 प्लस होगा, इधर प्लस, इधर आके प्लस ही होगा है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या रखने का है, ये ज़ाब्ता है। सीधा सीधा नहीं आता, जरा टेढ़ा आता, दिमाग में रखने का, ये होगा ज़ाब्ता। यहाँ पे भी ऐसी करें, बटे वाले कैसे है, तो दोनों का जरा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और तिरछा जरा कॉस की, और इधर आया ज़ाब्ता, देखो साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर, फिर उन्हें चार, बस को तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करता हूँ, कभी कभी सीधा, यहाँ तो सीधा ही इस्तेमाल होगा। कितना रखेंगे इसकी जगह, ये 1 हो गया पूरा, और ये देखिए अब क्या है, हमारे पास ज़ाब्ता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पे है उसकी जगह क्या रखो, 1 रखो। लेकिन इसको उन्होंने ऐसा इस्तेमाल नहीं करा यार, साइन को इधर ही रोक लिया, ठीक है, और इसको भेजा इधर, प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस, यानी इसका क्या मतलब है, जहाँ आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर है उसकी जगह क्या रखो, कहाँ है जी, कहाँ है, ये ऊपर है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ है, इसकी जगह क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कौन है, बटे में, ये बीच में कोई नहीं है तो क्या है, ऊपर क्या रखेंगे, नीचे क्या है, जरा ऊपर नीचे सेम सेम आया तो क्या करते हैं, ये साइन और ये 2 साइन है, यहाँ कितने साइन है, यहाँ पे 2, एक साइन और ये एक साइन कट गया, कुव्वत को काटता कर, कितने साइन थे यहाँ पे 2, तो छोटी कुव्वत वाले को पूरा काट देना,
और बड़े वाले की कुव्वत को काट देना। कितने बचे? एक बचा। ये बचा साइन। और आपको मालूम है साइन अपॉन कॉस क्या होता? ये होगा tan। अच्छा, बटे के लाइन के नीचे कॉस है, उल्टा करके ऊपर लग गया तो क्या होगा? ये होगा सेक। ये आया उत्तर। आया कि नहीं आया? बराबर आ। सवाल को गौर से देखना। पहली स्टेप में ये 3 फार्मूले करके भी नजर आ रहे क्या? देखना। नहीं आ रहे तो ये समझ जाना है, बाद में आते बुला के लाना पड़ता, सीधे से नहीं आ रहे। नारा से है लगी क्या कर। तो तरीका क्या है? पूरे सवाल को साइन और कॉस मैंने बनाया हुआ तरीका ही, वो किताब में और दूसरा भी होगा कहीं तो। मैं क्या करा, उसको एक पूरे बच्चों को एक जैसा समझना बोल के एक तरीका बना दिया। क्या? पहली स्टेप में पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में तब्दील करो। सबको साइन और कॉस में तब्दील कर सकती। पहले था सेक, उल्टा करे कि कॉस बन गया, बीच में जो है वो लिखे, ये तो कॉस ही। ये कॉट बोले तो कॉस बाय साइन, बीच में प्लस। टैन बोले तो अब कुछ नजर आ रहा क्या? उसके बाद अपनी बेसिक मैथमेटिक्स जो बटे वाले कैसे अलग अलग है, तो बटे वालों का जरा तिरछा करो। एक जैसे है तो एक बार लेंगे, है ना? एक उसूल रहने वाले। यहाँ देखे बटे में कुछ नहीं था तो एक लिए, ठीक है? एक लेने के बाद बटे वालों का जरा कॉस थीटा तिरछा करो, एक कॉस स्क्वायर थीटा। आया रे आया बोले कि समझ आना। एक के साथ साइन स्क्वायर आया तो कॉस रखने का, और एक के साथ कॉस स्क्वायर आया तो साइन स्क्वायर आया। 1 माइनस, ये जाता है ना वो, इसका इस्तेमाल है। देखे कि नहीं आप यहाँ पर? मैं बताया इसको तो परसों भी बताया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आया, वहाँ पे क्या रखने वाले अपन? दिमाग तैयार रहना है इसका, इतनी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ा। बीच में कुछ नहीं, बटे वाला अलग अलग होने से दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे कॉस स्क्वायर, इधर गया साइन स्क्वायर। यहाँ पर फिर एक फार्मूला ला लिए, बुला के आया दोनों जगह। तो यहाँ बना साइन स्क्वायर बाय कॉस, ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या रखें? इस तरह से यहाँ पर दोनों मिलके एक हुआ। ये नीचे जैसे का वैसा, एक साइन कट गया, साइन अपॉन कॉस बोले तो, और ये 1 अपॉन कॉस को सीधा कर दिए उल्टा था तो सेक बन। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आया है ना? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड साबित हुआ। ये क्या बोलते हैं इसको? प्रूफ, सबूत। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है? क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड? जमा। अच्छा, क्या बताया आपको तरीका? साइन है और कॉस पूरे है। सवाल को ये क्या बनेगा? बोलो तो जोर से। और ये बटे वाले कैसे? तो क्या करोगे? नहीं, बटे वालों का जरा बोलना पहले क्या बोलना चाहिए? हाँ, तो इधर क्या हुआ? इधर क्या बना? लिखना है यहाँ पे सीन्स, कम से कम सीन्स बोल के, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर ये स्टेप से ये स्टेप में जाते वक्त ये फार्मूले का यूज हुआ, ठीक है? क्या हुआ ऊपर? नीचे क्या है? इंटू, दोनों को सीधा करो। साइन ऊपर आके क्या होगा? कोसेक थीटा जरब, है ना? कॉस ऊपर आके क्या होगा? आई थिंक दिस इज आंसर।
आ गया, बंद कर दो। और बाद में टैन आपके पास नजर आए, आप उसको रैशनलाइज करें ताकि ये जाब्ता बन जाए, उसकी जगह पर 1 रखना। और रैशनलाइज करने का फायदा क्या होता, हम क्या करते, अगर आपके पास माइनस वाला ब्रैकेट है तो आप उसको किससे ज़रब देते, प्लस वाले ब्रैकेट से ज़रब देते, ठीक है। तो उससे ये जाब्ता बनता है, ए जमा बी अगर आपके पास है तो आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर, तो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो 2 स्टेप आगे की सोचना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूँ, देखो आप कैसा हो। 1/sec थीटा माइनस tan थीटा आपके पास है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आप इसको रैशनलाइज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमको समझ में आ रहा सेक माइनस टैन, सेक प्लस टैन भी रहा तो कर सकते, सेक माइनस रहा भी तो आप रैशनलाइज करेंगे। सेक पहले रहना, बाद में टैन रहना, जाब्ता बनता समझना, उसकी जगह 1 रखने को मिलता, ठीक है। इतने स्टेप आपके दिमाग में दन 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 आ जाना कभी भी। पहले कौन और बाद में क्या बनता, फार्मूला बनता। कौन सा फार्मूला बनता, सेक स्क्वायर माइनस क्या करने से बनता, रैशनलाइज करने से बनता। ये आपने दिमाग में रखे हमेशा के लिए। इसको सवाल को साइन और कॉस में तब्दील करे तो भी आता, लेकिन बड़ा हो जाता। शॉर्टकट करना है तो डायरेक्ट रैशनलाइज करें, नीचे भी और ऊपर भी इसका अपोजिट ब्रैकेट लगाए, कॉन्जुगेट लगाए, मजदूर में, मतलब इसमें माइनस है तो उसमें प्लस लगाए, क्या होगा वो प्लस, ऊपर भी क्या लगाए, ये अपन में रैशनलाइज करना बोलते हैं। तो नीचे देखो a माइनस बी, a प्लस बी हुआ, दोनों सेम खौस है, एक में क्या है, एक में प्लस है, एक में माइनस, ये माइनस है ये प्लस है ना। कभी कभी वो उल्टा होता कि क्या है कि ऐसा बताने के बाद भी बोलता प्लस है माइनस है। जोक करने की जरूरत नहीं अपनी क्लास में, ऑटोमेटिक जोक्स होते हैं। लोग बोलते तुम्हारी क्लास में बच्चे हंसते कैसा क्या, और तो जोक रहा है पूरे, करने की जरूरत नहीं, होते रहते। देखो अभी बोला, देखो दिस इज प्लस, नया कितना अच्छा जोक है, ये माइनस। बड़े खुश रहते बोले बच्चे तुम्हारी क्लास में, क्यों रहते तुम, क्या करना, पूरे के पूरे जोक रहा है, नवा नवा बोलते। ऊपर का खौस एक का, ऊपर तो वही रहेगा, ठीक है। और नीचे एक जमा का एक माइनस का ब्रैकेट रहा तो दोनों का स्क्वायर होता, तो पहले किसका स्क्वायर और फिर किसका स्क्वायर, और अपना जाब्ता क्या बोल रहा है, जहाँ सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर है उसकी जगह क्या रखा, ये फार्मूला है ना। तो यहाँ लिखना, फार्मूला लिखने का तरीका है, सिंस आप चाहे तो पूरा लिख सकते, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, ये दिस इज करेक्ट फार्मूला, एकदम सही। अगर इस सूरत में हमने याद करेगा, मगर एग्जाम में इस सूरत में यूज नहीं होगा। यूज करने के लिए इधर 1 रोकेगा, सेक स्क्वायर इधर का इधर ही रहेगा, और इधर का प्लस का tan स्क्वायर है ना, पेपर में ऐसा है। तो आपको यूज करने आना चाहिए कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर जहाँ आया वहाँ 1, कहाँ आया जी, नीचे। तो ऊपर का जैसे का वैसा, सेक थीटा प्लस डिनोमिनेटर में क्या होगा, नीचे 1 लिखते क्या अपन, तो क्या बचा, ये आंसर है क्या, देखो है ना, समझ में। देखिए ये जो क्वेश्चन है, सेक रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। असल में क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, असल होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये करेक्ट क्वेश्चन है, राइट राइट, ठीक है। तो इसमें से अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड लिए
साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। अगर ये लोगे तो आपको आएगा नहीं आंसर। अब इसको दूसरी के ज़ाब्ते में कन्वर्ट करना है, इसको दूसरी की दूसरी लिखना। कॉस स्क्वायर थीटा का ये स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे उसमें आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ जाएगा अपना ज़ाब्ता ए प्लस बी ए माइनस बी। जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा ए प्लस बी ए माइनस बी होगा उसी तरीके से। तो ये दोनों का स्क्वायर है इसलिए इसमें प्लस एक में माइनस, ये फार्मूले से एक हो जाएगा। ठीक है, आपके पास दो फार्मूले आप इस्तेमाल करें यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। तो साइन स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख सकते हैं। इसको यूज करना है, हम जानते हैं। तो ये हो गया एक, इस फार्मूले से पूरा एक हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है आपने, साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखना है। साइन स्क्वायर की जगह क्या रखे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस और कॉस स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से कितने बार कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 2 बार, 1 की जगह 1 और माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज आंसर। ओके, इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साबित हुआ बोल के बोलिए। ये लिखिए, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए, बुक में करेक्ट कर ले। तो सेक थीटा को आपने लिखे होंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको लिखे होंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिख दिए क्या? बटे वाले कैसे हैं, एक बार लिखे और फिर का तरफ नहीं करेंगे क्योंकि सेम है, 1 प्लस साइन थीटा। अब जब पे साइन के साथ 1 या कुछ भी आगा तो रैशनलाइज करना बताया, तो इसको रैशनलाइज करें, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर भी लगाएंगे नीचे भी लगाएंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से। अब ये ऊपर बन गया फार्मूला, ए जमा बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे कॉस थीटा 1 माइनस साइन। ठीक है, तो ये ज़ाब्ता बन गया, ये पहले वाला ज़ाब्ता। ये साइन स्क्वायर को उठा के इधर ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर को, उसकी जगह क्या रख सकते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा, ये मेट दूँ क्या? ज़ाब्ता बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू ए फार्मूला। तो आप इसको कॉस स्क्वायर को इधर रोक लीजिए, 1 माइनस यहाँ पर आया उसकी जगह क्या रखने का है, ये ऊपर आया, ऊपर क्या रखने का है, कॉस स्क्वायर, और नीचे कौन है वो, जैसे कि कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें से एक कट गया, क्या बचा, अपॉन, ये आंसर है, ये आंसर होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।